बागेश्वर धाम पर 15 तारीख को 300 कन्याओं की शादी होने जा रही है, जिनके दिन मात्र कुछ ही दिन बचे हुए हैं और नज़दीक आ रहे हैं। प्रत्येक दिन बीतता जा रहा है और 15 तारीख नज़दीक आती जा रही है। आपको बता दें कि आपने 300 नाम तो सुने होंगे, किन कन्याओं की शादी होने वाली है, कहाँ की कन्याएं हैं, किस प्रदेश से आई हैं। कोई नेपाल से है, कोई मध्य प्रदेश से, कोई उत्तर प्रदेश से है। कितने जिलों से इन कन्याओं को लिया गया है, लेकिन उनके पीछे जिनकी मेहनत, जो टीम लगी रही, लगभग उनने जो जानकारी मिली है, महाराज जी ने बताया था कि लगभग 30,000 किलोमीटर के आसपास उन्होंने सफ़र किया है। 260 जिले उन्होंने नापे हैं, कई प्रदेशों में वो लोग गए हैं। उसके बाद इन 300 बेटियों को चुन करके वो लाए हैं, उनके नाम जिनके गुरुजी ने पिछले महीने में घोषणा की थी। हमारे साथ वो टीम है, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे किस परिस्थिति में उन्होंने। कई बार होता है कि चुनाव करने में समस्या जाती है कि किसको चुना जाए, किस बेटी को पात्र किया जाए, किसको अपात्र किया जाए, क्योंकि सिचुएशन एक जैसी रहती है। तो हम उनसे बात करेंगे कैसे कैसे उनके सामने परिस्थिति आई, सफ़र करने के दौरान उन्होंने कैसे वहाँ पर कैसे माहौल दिखा उनके घर पे। कई बार उनके द्वारा बताया गया कि ऐसा माहौल था कई लड़कियों के घर पे जहाँ उनके आंसू आ गए थे। उनने स्वयं वहाँ पे वीडियो बनाई परिवार के साथ में, कहीं पूरा परिवार का भरण पोषण लड़कियाँ कर रही हैं, कहीं मांग के, मतलब उनके ना तो ना कोई सहारा है, ना कुछ, सिर्फ लड़की अपना पूरा घर चला रही है। कहीं सिंगल लड़की है, परिवार का कोई दाएं बाएं नहीं, ना माता ना पिता। तो हम उनसे बात करेंगे कैसे उन्होंने परीक्षण किया, कैसे उन्होंने जाकर के वहाँ पर जानकारी जुटाई और 300 बेटियों का चुनाव किया। तो हमारे साथ पूरी टीम है, 4 लोगों की टीम है। यही वो टीम है जिनके द्वारा पूरा वहाँ घर घर जा करके बच्चियों को चुनाव किया गया। तो भाई साहब, कैसा इस साल का क्या अनुभव रहा, और सफ़र 30,000 किलोमीटर का सुना है, कितने राज्य, कितने जिले, और नेपाल की बेटी कैसे मिली आपको? नेपाल की बेटी का आवेदन हमारे धाम पे आया था, तो हमने नेपाल का जो हमारा मंडल था उस मंडल के द्वारा उसका सत्यापन करवाया, और वो नेपाल की बिटिया हमारी सर्वे टीम के द्वारा जो हमारी नियम और शर्तें थीं उसके अनुसार वो पात्र निकली। और इसी प्रकार से झारखंड से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से और हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, इन सभी जिलों से करीब मध्य प्रदेश के 42 जिले हमने कवर किए, उत्तर प्रदेश के 28 जिले कवर किए और अन्य प्रांत भी हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की। और हमारे पास में लगभग 1648 आवेदन आए थे, जिसमें से हमारी जो मैंने एक कमेटी थी, जांच कमेटी, उनके द्वारा कुछ आवेदन निरस्त कर दिए गए थे और टोटल हमारे पास 1233 आवेदन बचे थे। और वास्तव में इस वर्ष उन कन्याओं का चयन करना वास्तव में एक टेढ़ी खीर थी। हमने जब आप लोग सर्वे कर रहे थे उस टाइम पे हमारे जो मीडिया प्रभारी के नाम कमल चाचा जी बता रहे थे, कई बार तो ऐसा हम लोग ऐसे घर में ही पहुंचे जहां लड़की के पास पानी पिलाने के लिए गिलास भी नहीं था। तो उस टाइम पे आप लोग कैसे अपने आप को ढांढस बढ़ाते थे कि, और ऐसे ही कई घर मिले होंगे आपको, तो इसमें से 300 घर कैसे छांटे, क्या प्राथमिकता दी गई? देखिए, जिस गांव में हम जाते थे वहाँ करीब 3-4 आवेदन उस गांव से होते थे। उसमें एक कन्या को हमें उस गांव से निकालना, और उस कन्या के घर जब हम पहुँचे तो वास्तव में माँ और बिटिया, माने उनको ढांढस बंधाना हमारी टीम के बस में नहीं था। इतना रोती थी और गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करती थी कि हमारी बच्ची का इस बार समारोह धाम से हो जाए। और बच्ची भी बिलखती थी, माँ भी बिलखती थी। इस प्रकार से भी हम लोग भी विचलित हो जाते थे। कभी एक गांव में 2 बच्चियां भी हमको मिल जाती थीं। अब हम लोगों के द्वारा, हमारे बड़े भाई हैं, बड़े भाई से भी, और हमारे ये अभिलाष भैया हैं, चच्चू भैया हैं, कमल अवस्थी ने भी हमारा बहुत सहयोग किया भैया। पूरा गौरिहार क्षेत्र माने और महाराजपुर क्षेत्र पूरा उन्होंने कवर करवाया। और फिर हम 5 लोग बैठ करके और फिर निर्णय लेते थे कि वास्तव में अगर घर में कन्या है और माँ है, पिता का साया नहीं है और उसके कोई भाई भी नहीं है, तो उसको हम पात्रता के रूप में ले लेते थे। अगर किसी का बड़ा भाई है और पितृहीन कन्या है तो हम उसको वेटिंग लिस्ट में डाल देते थे कि अगर हमें मान लीजिए कमी मिलती है या हमारी 300 में कुछ जगह बचती है तो फिर हम उन कन्याओं को लें। लेकिन जगह बची कहाँ, 60 अनाथ कन्याएं हमको मिल गई।
12 हमें ऐसी कन्याएं मिली जो खुद दिव्यांग हैं। 138 ऐसी कन्याएं मिली जो पितृहीन हैं, जिनके भाई नहीं है, केवल माँ और बिटिया भर है। और करीब 28 हमें मातृहीन बिटियां मिली, और पिता भी ऐसा मिला जो असहाय है, दिव्यांग है, कोई काम नहीं कर सकता है। और करीब 17-18 ऐसी बच्चियां मिली जिसके माता पिता दोनों दिव्यांग है। अब जाइए, बच्ची भर है और बच्ची ही काम कर रही है, माता पिता को खिला रही है और खुद अपना भरण पोषण कर रही है। ऐसी हमने पात्र कन्याओं को छांटा है। जब आपके पास में लगभग 1500 के आसपास आवेदन जो आपको दिए गए थे, तो आपने एक मतलब जिन जिन घर पे भी गए तो उनकी जानकारी आप गांव से कलेक्ट करते थे या आस जैसे जिस आप छोटे से गांव में गए, 2 आवेदन है, तो पहले आप घर में जाके जानकारी लेते थे या गांव वालों से भी उसमें जानकारी जुटाने का काम? नहीं, पहले हम क्या है कि जो पूरा मोहल्ला होता था, उस मोहल्ले में जाकर के हम पूछते थे, उस परिवार के बारे में जानकारी लेते थे। और अगर परिवार के सदस्यों के द्वारा जो हमें जानकारी दी जाती थी, फिर हम उसके घर जाते थे। अगर वही जानकारी हमें उस घर से मिलती थी, तब हम उसको पात्र मानते थे। तो इसमें जो बेटियां हैं वो सिर्फ सनातनी है, अन्य पंथों की भी? नहीं, सनातनी, क्योंकि गुरुदेव भगवान का जो संकल्प है, हमारे गुरुदेव भगवान ने हमेशा कहा है, जो उनने झेला है उसको किसी को झेल लेने देंगे। उसी संकल्प को लेके हमारी टीम जब गांव में जाती थी, और आप यकीन मानिए, जो कन्याएं अभी शादियां होंगी, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, हम लोग तो रोए ही हैं, लेकिन अभी पूरा देश रोएगा। ऐसी ऐसी कन्याएं हैं कि जो 2 वक्त का खाना खुद मजदूरी तसला डालते हुए बच्चियां मिली मुझे। जब हमारी टीम गई तो बच्ची खुद रोड पे तसले डाल रही थी। तो ऐसी बच्ची का चयन हमने किया। कहीं बस गुरुदेव भगवान को आंखों में हम लोग बसा के निकलते हैं कि संकल्प कहीं झूठा ना पड़ जाए, उसी बच्ची का चयन हो जो बच्ची पात्र हो। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ, गुरुदेव भगवान की जो शक्ति उनने हमें दी, हम लोग ऐसी कन्याओं को चुन पाए जिनके माता नहीं है, पिता नहीं है, जिनका भाई नहीं है। ऐसी कन्याएं जो दर्द झेल रही हैं, गरीबी का दंश झेल रही हैं। एक ऐसी कन्या मिली जो स्वयं दुकानदारी करके जब 2 वक्त की रोटी कमाती थी। ये ऐसी भी कई कन्याएं मिली जिन्हें छोड़ दिया, बाप ने छोड़ दिया, उसकी माँ ने छोड़ दिया, नाना नानी पाल रहे जैसे, तो उसके अब धर्म पिता हमारे गुरुदेव भगवान बनने जा रहे हैं। आप लोग अभी 300 कन्याओं को चुन के लाए हैं, उन कन्याओं के परिवार से या उन कन्याओं का भी फोन आता होगा, तो क्या करते हैं उनसे? आप कैसे बात करते हैं, कैसे ढांढस बनाते हो? जिनका नहीं हुआ उनका नहीं हुआ उनका बिल्कुल, उनका इसलिए नहीं हुआ। हम लोग एक चीज कहते हैं कि आपका नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन अभी फोन तो आता होगा, तो कैसे उन्हें उम्मीद, क्योंकि हर इंसान की उम्मीद कि अब हमारा नहीं हुआ, तो उनके लिए कैसे ढांढस बना दे, क्योंकि वो भी दीन ही नहीं तो है, कहीं ना कहीं गरीबी। बिल्कुल, हम उन्हें ये समझाते हैं कि उन बच्चियों का लिया गया है जिनके माता पिता नहीं है। आपके तो पिता हैं बेटा। उन बच्चियों को लिया गया है जिनके बड़े भाई भी नहीं है। आपका बड़ा भाई है ना बेटा, तो आप इंतजार करें, बालाजी पे विश्वास रखें। गुरुदेव भगवान ने संकल्प ले रखा है कि जिसका कोई नहीं, उसके गुरुदेव भगवान खुद पिता बनेंगे। तो निश्चित रूप से अगर इस वर्ष नहीं हुआ तो हम उस वर्ष उन्हें देख लेंगे अगर मौका लगता है। वरना उन्हें हम इस तरीके से भी कि और भी इतने सरकार भी उनकी शादियां करवा रही है कई की, तो वहाँ भी बोल। लेकिन हाँ, ये सच है कि बागेश्वर धाम से शादी करना आज हर कोई चाहता है, क्योंकि इससे बड़ा दुनिया में एक ऐसा मंदिर है ये, जहाँ दान पेटियों से बेटियों के विवाह किए जा रहे हैं, और बेटियों को वो मंच दिया जा रहा है जहाँ इतनी भव्य तरीके से शादियां होने जा रही हैं कि शायद मैं नहीं समझता करोड़पति भी ऐसी शादी नहीं कर पाएगा जो हमारे गुरुदेव भगवान उन कन्याओं की करने जा रहे हैं। तो उन्हें भी सब्र रखना चाहिए, बालाजी पर विश्वास रखना चाहिए। बच्चियां अभी लगभग हमारे पास में 100 है। 400 हम लोगों ने पात्र कन्याओं को चयनित किया था। अब उन 400 में से भी हमने 100 ऐसी कन्याएं छोड़ दी हैं, जैसा अभी हमारे अभिलाष भैया ने कहा कि अगर उनका भाई है तो उनको थोड़ा सा पीछे कर दिया। लेकिन अब उनके फोन तो आते हैं, उनको हम ढाढ़स भी बताते हैं कि, और हम उनको नियम भी बताते हैं कि हमने पहले अनाथ कन्याओं को लिया, फिर दूसरी श्रेणी पे हमने दिव्यांग कन्याओं को लिया, तीसरी श्रेणी पे हमने पितृहीन ली हैं कन्याएं, लेकिन जिनका भाई भी नहीं है। चौथे चरण में हमने मातृहीन कन्याओं का चयन किया है, और बल्कि उसका भरना भाई है और पिता भी किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। इसके बाद कुछ कन्याएं हमने ऐसी ली हैं जिसके 5वें चरण में जिसके माता पिता दोनों ही दिव्यांग हैं,
और उसके बाद भी हमारी 100 कन्याएं लगभग बची हैं। जैसा कि गुरुदेव ने भिवंडी के मंच से भी कहा था कि कुछ पात्र बच्चियां जो कन्याएं हैं वो शेष रह गई हैं, उसका दुख हमें भी है और उनको उनका भी चयन होना चाहिए। लेकिन गुरुदेव भगवान के पास अभी मात्र 300 कन्याओं की शादी करने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया था, संकल्प लिया था, उससे फिर भी उससे ज़्यादा नहीं अभी हो सकता है, क्योंकि उतना खर्च झेलने के लिए अब गुरुदेव भगवान उतने सामर्थ्य नहीं है। और आगे देखा जाएगा, या फिर ऐसा करेंगे कि कई हमारे मंडल भी कन्याओं के विवाह कर रहे हैं। जैसे हमारा नौगांव मंडल हर साल 11 कन्याओं के विवाह कर रहा है, इसी प्रकार से टीकमगढ़ वाले भी कर रहे हैं। राजेंद्र तिवारी जी का खुद हमारे पास फ़ोन आया था कि हम 11 कन्याओं की शादी करना चाहते हैं, तो जो हमारे पास में पात्र कन्याएं बची हैं वो हम उन मंडल को दे देंगे और वहाँ से उनकी शादी करवाएंगे। गुरुदेव भगवान ने भी आज्ञा दी है कि उन कन्याओं के विवाह ऐसे इन्हीं मंडलों जो शादियां कर रहे हैं वहाँ आप कर दें, ताकि उनको धादस भी मिले, नहीं बल मिले, और उनका जो सपना है वो पूरा यहाँ नहीं हो पाया तो वहाँ से हम लोग पूरा करवाने का काम अभी ये समिति करेगी। तो जो वो टीम है जो 300 कन्याओं की शादियों की तैयारियां चल रही हैं, इन्हीं के द्वारा उन कन्याओं को चुनाव किया गया। घर घर जाकर के उनकी स्थिति देखकर, परिस्थिति देख करके इनके द्वारा जो मापदंड बनाए गए थे उन्हीं के अनुसार उनको पात्र अपात्र किया गया है। 300 कन्याएं चुनी गई, लगभग बताया गया कि 400 कन्याएं का चुनाव किया गया था, अभी 100 रह गई, क्योंकि गुरुदेव भगवान के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि उसमें भी 100 कन्याओं का खर्च लगेगा। उनके लिए लगभग एक कन्या का अगर मान के चले तो लगभग 3 लाख रुपए का खर्च आ रहा है एक कन्या के ऊपर। अभी 100 कन्याओं के लिए इतना नहीं है, तो उन्होंने एक और रास्ता खोज लिया है। प्रतिवर्ष बागेश्वर धाम के जो मंडल हैं, सैकड़ों की संख्या में भारत देश में अलग अलग जगह मंडल है, कहीं 11 कन्याओं की शादी मंडल करता है, कहीं 10 की करता है, कहीं 5 की। तो उनको जो वो बेटियों के नाम देंगे, वो जो मंडल है इन बेटियों का विवाह करेंगे, तो वो बेटियां भी अछूती नहीं रहेंगी जो पात्र थीं। तो अभी टीम से हमने आपको परिचय करवाया, जो वही टीम है पिछले 7 सालों से इन्हीं के द्वारा सर्वे किया जा रहा है। कुछ बदलाव टीम में हुआ है, कुछ सदस्य अभी सुंदरकांड मंडल वाले टीम में गए हैं या कुछ नए आए हैं, लेकिन वही टीम है जिनके द्वारा इन बेटियों का चुनाव किया जाता है। घर घर जा कर के निष्पक्षता से, पारदर्शिता से उनका चुनाव किया जाता है।